आई होप कैसे होंगे आप सभी लोग। मैं हूं धर्मेंद्र सर। आज हम आपको एसएससी जीडी के बारे में बताएंगे। एसएससी जीडी है क्या? एसएससी जीडी को बोलते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ऑफ जनरल ड्यूटी। जनरल ड्यूटी का मतलब, जीडी का मतलब होता है जनरल ड्यूटी। ये 2022 में बहुत ही सुनहरा मौका आपके लिए आया है। हमारे प्यारे स्टूडेंट सभी समझेंगे कि 2022 में आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। किसके लिए? एसएससी जीडी के लिए। उसके लिए बम्पर पोस्टें आपके लिए आई हैं। पोस्टें जो हैं आपकी 24,369 पोस्टें हैं आपकी। हमारे प्यारे बच्चों समझेंगे कि एसएससी जीडी में क्या क्या होता है, वो हम आज आपको पूरा डिटेल में समझाएंगे। अंत तक हमारे वीडियो तक बने रहिए आप लोग। देखिए, एसएससी जीडी जो होता है उसमें कई वैकेंसियां इसमें डिवाइडेशन में आ जाती हैं। एसएससी जीडी के अंदर क्या क्या आ जाता है वो हम आज आपको बताएंगे। गाइज, हमारे चैनल पर आप नए हों तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूरी कर देना हमारे प्यारे बच्चों, क्योंकि हमारा देखिए एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जनरल ड्यूटी के ही बारे में बताएंगे आपको कि है क्या ये, इसमें क्या क्या वैकेंसी होती हैं, क्या क्या पोस्टें। आपकी पोस्टें जो हैं वो हमारी आई हैं, कितनी आई हैं? 24,369 आएंगी। और ये अप्लाई करने की, फॉर्म अप्लाई करने के लिए, अप्लाई करने की तारीख, करने की डेट जो है हमारी, वो हमारी है 27/10/2022। फॉर्म अप्लाई करने की डेट जो हमारे 27/10/2022 से शुरू हो गई है और इसकी अंतिम तिथि क्या होगी? लास्ट डेट है जो 31/11/2022 तक। देखिए, इसकी अंतिम तिथि जो है वो कम से कम 1 महीने तक आपके फॉर्म अप्लाई होंगे। तो हमारी डेट जो है वो फॉर्म अप्लाई करने की जो है, अप्लाई करने की स्टार्टिंग जो हो गई वो 27/10/2022 से 31/11/2022 तक। इसका मतलब क्या हुआ? अक्टूबर से नवंबर तक हमारा एक फॉर्म ये फिल कर सकते हैं आप लोग। क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? हमारी योग्यता जो होगी, दस पास और 12 पास। 10 पास के भी छात्र व छात्राएं फॉर्म डाल सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और 12 पास, और 12 पास के भी स्टूडेंट सभी इसमें होंगे, वो डाल सकते हैं। क्योंकि देखिए, एक 10th लेवल की एक एग्जाम होता है, वो भी एसएससी लेवल होता है। 10+2 जो होता है वो हमारा क्या होता है? 12th होता है। तो आपका 12वां तो स्तर में पास ही होना चाहिए। अब हम आपको बताएंगे इसके एज कितनी होनी चाहिए। जब हमारा 10 और 12 के बीच, 10 जब बच्चा पास करता है, उसके बाद 12 पास करता है, तो लमसम में 18 साल की तो एज हो ही जाती है। तो 18 से 23 साल, 23 वर्ष की आयु, तेईस वर्ष की आयु, 18 से 23 वर्ष की आयु के बच्चे ही अप्लाई इस फॉर्म को कर पाएंगे। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, जनरल ओबीसी वालों के लिए डेट है 18 से 25, जनरल 18 से 23
साल के बच्चे जो हैं वो हमारे जनरल ओबीसी के होने चाहिए। कुछ छूट जो मिलती है, कुछ छूट जो मिलती है वो किसको मिलती है? वो SC ST वालों को मिलती है, SC ST वालों को मिलती है। तो इसका ये इतना तो आप फॉर्म समझ ही चुके होंगे कि पोस्टें जो है आपकी 24,369 हैं और फॉर्म अप्लाई करने की डेट जो है वो 27/10 से शुरू हो रहा है 31/10 तक। इस डेट को सही से ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। 31/10 तक हमारा जो होगा फॉर्म अप्लाई होगा। उसके बाद योग्यता 10 और 12 पास होनी चाहिए छात्र छात्राओं की। उसके बाद 18 से 23 साल आयु होना जरूरी है। 18 साल से कम होगी तो नहीं डाल पाएगा। 18 से जो बच्चे की 18 साल एज हो चुकी होगी वो हमारा फॉर्म अप्लाई कर लेगा। उसके बाद क्या करना है हमें? उसके बाद आपको पता होना चाहिए फॉर्म को अप्लाई करने के बाद इसकी फीस क्या होगी, उसके बारे में हम समझेंगे। फॉर्म की फीस जनरल ओबीसी की 100 रुपए होगी। जनरल ओबीसी की फीस जो होगी वो 100 रुपए होगी। EWS भी हो सकता है, EWS उस वालों के लिए भी कितनी होगी? 100 रुपए होगी। और वो भी मेल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मेल जो बच्चे होंगे उनकी केवल बात कर रहे हैं, वो भी जनरल ओबीसी। और यही मेल जो होंगे SC ST में होंगे 0 रुपए, 0 फीस, मतलब कोई फीस नहीं होगी। SC ST की कोई फीस नहीं होगी, केवल जनरल ओबीसी की 100 रुपए चालान होगा और वो भी EWS वाले भी हो सकते हैं। उसके बाद फीमेल की क्या होगी? फीमेल जो होंगे हमारे जो महिलाएं हैं उनकी जो होगी वो यहाँ पर ST OBC जनरल कोई भी कैटेगरी की हो उनकी फीस जो होगी वो 0 होगी, मतलब कोई फीस नहीं होगी, कोई फीस नहीं होगी। जनरल ओबीसी SC महिलाओं की कोई फीस नहीं होगी। ये हमारा इतना है, फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको पता होना चाहिए। फिर हम आपको इसका बताएंगे क्या क्या इसमें आता है, क्या क्या पूछा जाता है और कितनी ट्रेडें होती हैं, वो भी आपको बता रहे हैं। हम बताएंगे आपको SSC GD के अंतर्गत, SSC GD के अंतर्गत आने वाली वैकेंसी क्या होंगी, वो हमारे 2021 में कितनी थी, 2022 में कितनी शेष बची हुई हैं, वो हमारे बच्चे समझेंगे। सही से प्यारे बच्चों समझना कि NIA SSF की पोस्टें जो थी वो कितनी थी? 200 थी। उसके बाद CISF की थी 10,919। उसके बाद असम राइफल की थी 9,669। उसके बाद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जो थी वो कितनी थी? BSF जिसे बोलते हैं, 19,254 पोस्टें थी। और CRPF की पोस्टें जो थी वो कितनी थी? 29,985। उसके बाद SSB की पोस्टें जो थी वो 11,402 पोस्टें। उसके बाद ITBP की जो पोस्टें हैं वो 31,187। टोटल हमारी पोस्टें हुई हैं कि 84,605। उनमें क्या थी? फाइनल आपकी पोस्टें जो थी वो हमारी 25,271 पोस्टें हमारी पूर्ण हो पाई थी। उसके बाद शेष हमारी जो बची हैं वो 59,334 पोस्टें थी, जिसमें 2022 में जो अभी पोस्टें आपको आई हैं वो 24,369 पोस्टें आपकी आ चुकी हैं। उनकी भर्ती होना है। इस भर्ती के बाद बाकी पोस्टें बची हुई तुरंत आपकी आ जाएंगी। तो आपको पता होना चाहिए इतनी पोस्टें BSF के अंदर होती हैं। जैसी आपकी रैंक होगी वैसी आपको पोस्ट मिलेगी। कि हमारे देखिए SSC GD के अंतर्गत इतनी पोस्टें आ जाती हैं, क्योंकि जनरल ड्यूटी में सबसे देखिए वैकेंसी ज़्यादा होती है और हार्ड भी होती है, वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है। और ITBP का फुल नेम होता है इंडो तिब्बत वर्ल्ड फोर्स। ऐसा इंडो फोर्स होता है और वो भी पुलिस होती है। ये जनरल ड्यूटी वाली सभी पुलिसें होती हैं, वो फोर्स हमारी वैकेंसी।
और इसकी सैलरी क्या होती है वो भी आपको बताई जाएगी कि सैलरी कितनी होती है। सैलरी स्टार्टिंग होती है वो 21,934 रुपये से स्टार्टिंग सैलरी हो जाती है हमारी। उसके बाद इसकी सैलरी बढ़ती है, घटती नहीं है। असम राइफल उनकी पोस्टें आपको 2022 में फाइनल में आपकी वैकेंसी इतनी आई हैं तो हमारे बच्चे तुरंत ही जागरूक होके तुरंत इसकी तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे। और हमारे अल्लाहगंज में कैरियर कोचिंग सेंटर में आप एसएससी जीडी का तैयारी कर सकते हैं। उसके लिए मैंने एक बैच लगाया है, हमारे बच्चे प्यारे बहुत अच्छे से समझेंगे। फिर हम आपको बताएंगे कि इसका फिजिकल टेस्ट क्या होता है वो बताते हैं। फिर इसके बाद आपको बताएंगे, फिर हमारा क्या होता है इसके बाद होगा टेस्ट। इतनी तो वैकेंसी हो गई, उसके बाद हमारा एग्ज़ाम जो होगा कंप्यूटर बेस के आधार पर होगा। उसमें क्या पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी में आपका न्यू पैटर्न का सिलेबस दे रखा होगा। तो वो न्यू पैटर्न का सिलेबस आपके सामने है। पहला आपका होगा जनरल रीजनिंग होगी आपकी, वो भी 20 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के। और आपका बी सेक्शन जो होगा वो जनरल नॉलेज का होगा, जीके जीएस जिसे बोलते हैं, वो भी 20 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के। उसके बाद आपका होगा सेक्शन सी में होगा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जैसे कि हमारा मैथमेटिक्स जो होगा वो उसके भी 20 क्वेश्चन होंगे, वो भी 40 नंबर के। उसके बाद हमारी डी सेक्शन में होगा हिंदी और इंग्लिश आब्लिक में होगा, और वो भी 20, और हमारा टाइम जो होगा वो 60 मिनट का होगा। न्यू पैटर्न आया है एसएससी जीडी में। यह रीजनिंग का सिलेबस है, ये कितने नंबर का आएगा और कितने चैप्टर इसमें होंगे। 10 चैप्टर होंगे इसमें लमसम में। तो आप लोग इस रीजनिंग के क्वेश्चन को तैयार करें। यह मैथमेटिक्स का सिलेबस है, जिसमें क्वेश्चन चैप्टर आपके 15-16 चैप्टर होंगे, जो आप ऑलरेडी इन क्वेश्चनों को तैयार करिए। और आपको भी फिजिकल टेस्ट क्या होगा, फिजिकल इफिशियंसी इसे बोलते हैं, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। मेल और फीमेल का अलग अलग होता है। मेल का अलग होता है, फीमेल का अलग होता है। फिजिकल टेस्ट में इसकी रेस जो होती है वो होती है, मेल की जो होती है वो कितनी होती है, 5 किलोमीटर होती है। 5 किलोमीटर टाइम आपका होता है, ये डिस्टेंस होती है 5 किलोमीटर। फिर उसके बाद चेस्ट क्या होती है, चेस्ट हमारा 5 किलोमीटर जो होता है वो 24 मिनट में आपको 24 मिनट कितने मिनट होने चाहिए, 24 मिनट। और फीमेल का जो होता है, महिलाओं का वो होता है 1600 मीटर, 1.6 किलोमीटर। 8/2 मिनट में। और इनका चेस्ट जो होता है वो मेल का 80 से 85 आपका होना चाहिए। और वो भी किन लोगों का, जनरल और ओबीसी का। जनरल ओबीसी की बात कर रहे हैं। एससी एसटी की बात करेंगे तो इनका होता है 76 से 80 तक, 80 सेंटीमीटर तक हमारा चेस्ट होना चाहिए। इसका मतलब इन्हें जनरल ओबीसी का आपका 80-85 होना चाहिए, और एससी एसटी का आपका 76 और 80 होना चाहिए। उसके बाद हमारे फीमेल का तो कोई चेस्ट वगैरह इतना होता नहीं है।
उसके बाद हमारी ये रेस होगी, ये फिजिकल टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारा एसएससी जीडी का ध्यानपूर्वक आप लोग समझेंगे। और हमारे गाइज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे हमारे प्यारे बच्चों। थैंक यू आप लोगों को।